राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में टीनू यादव पर एसआईटी कसेगी शिकंजा। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की बगावत खोली समाजवादी पार्टी की पोल। योगी के समर्थन में उतरे अयोध्या के संत, अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एसआईटी का शिकंजा टीनू यादव पर कसा जा सकता है, यानी कि राम मंदिर चंदा चोरी केस में टीनू यादव पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने न सिर्फ रामलला के दर्शन किए बल्कि इसके बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ ही अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोला और कहा कि वो लोग हमें उपदेश न दें जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और जिन्होंने राम मंदिर न बन पाए, इसके लिए कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी की थी। अब इस बयान को लेकर के अयोध्या के साधु संत जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर आए हैं और इसी के साथ ही इन साधु संतों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोला। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा अपने ही पार्टी को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ सामान्य है या भीतर ही भीतर सियासी दरारें चौड़ी हो रही है। यह सवाल एक बार फिर से चर्चा का विषय है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के दावों के बाद मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी के एक नेता पर तीखा हमला बोल दिया है। खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कार्यक्रम में जानबूझ करके नहीं बुलाया गया, पोस्टर्स से तस्वीरें गायब रखी गई और इसके पीछे एक ऐसे नेता का हाथ है जो गुटबाजी कर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। खास बात यह रही कि उन्होंने अखिलेश यादव का पूरा भरोसा जताया, लेकिन साफ संकेत दिए कि मुरादाबाद में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब सुनिए क्या कुछ अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए आजम खान की करीबी सांसद रुचि वीरा ने कहा। मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मुझे सोशल मीडिया के जरिए से पता लगा कि कोई प्रोग्राम हो रहा है। मैं शहर में मौजूद थी। जो लोग हज से लौटे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मैं उन्हें मुबारकबाद देती रही, पूरा दिन घर घर जाके उनसे दुआओं की दरख्वास्त करती रही। जो दुखद घटनाएं हुई थी इन 2-4 दिनों में, मैं उनके घरों पर गई। 2-1 शादियां थी, वहाँ भी गई। तो मैं तो दिन रात लोगों के बीच में रहती हूँ और असल पीडीए यही है कि भाई आप लोगों के हर कमज़ोर से कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचें, दुखी व्यक्ति तक पहुँचें, यही पीडीए है। और ये पीडीए नहीं है जो जिस तरह का प्रोग्राम ये किया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई आने वाले चुनाव में हमें तो जोड़ना है सबको। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमज़ोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। मैं अवगत कराऊंगी। कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, चिन्हित होना चाहिए कौन ये कर रहा है, जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से सपोर्टर्स जो आपके सपोर्टर्स होंगे, जो कि चूंकि आप बिल्कुल वो सब भी लोग उस पीडीए सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए होंगे, तो शायद उनकी जो इच्छा। देखिए आप देख रहे हैं रिएक्शंस आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मेरे लोग हैं, उसमें पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव जी को चाहने वाले लोग हैं, पार्टी का भला चाहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, तो रोष है लोगों में। लेकिन तभी मेरा कहना ये है कि कार्यवाही होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। वही बात अगर हम अयोध्या की करें तो आपको बता दें कि अयोध्या के रामलला मंदिर में जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है कि कैसे खजाने से करोड़ों का रुपया जो है वो चुराया गया है और इस घोटाले को लेकर के बकायदा एसआईटी का गठन किया गया है और इस सिलसिले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एसआईटी की जांच चल रही है और जल्द ही तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी और जो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा, जिसके बाद अयोध्या के साधु संत जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में
नजर आए। ऐसे में क्या कुछ सरयू नृत्य आरती के प्रमुख महंत शशिकांत दास ने कहा, सुनिए। निश्चित रूप से बहुत सुंदर बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। अयोध्या में ही नहीं, रुदौली में भी उन्होंने यही बात कही कि जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता भी यही कहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बहुत सही बात कही है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, किसने क्या किया है, सब बात सामने आ जाएगी। अभी से हम क्यों किसी के पीछे ओ ले गया ले गया ले गया, ओ ले गया ले, ऐसी बात हम क्यों करें? हमको धैर्य रखना चाहिए और धैर्यतापूर्वक उस दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, अगर आपको सनातन पर भरोसा है, ठाकुर जी पर आप आस्था रखते हैं, आस्थावान हैं और भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, ये भी विश्वास करिए कि जो चोर होगा, जो दुष्ट होगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। हम नहीं दे पाएंगे, ईश्वर उसे अवश्य दंड देगा। इसलिए इस बातों पर विराम दीजिए और भगवान का कार्य कीजिए, भगवान के कार्य में लगे रहिए। आप एक दिन अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो भाई? एक दिन आप दूसरे की निंदा करोगे, उस दिन पूरा दिन आपका नष्ट होगा। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। उन्होंने भी ये भी कह दिया है कि सीधे तौर पर कहा है कि राम मंदिर चंदा लूट मामले में प्राथमिक जिम्मेदारी एसबीआई की दी है। उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ। देखिए, बड़े लोग हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, उन्हें जितनी बातें पता होगी मुझे नहीं पता होंगी और मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी एक अलग टीम है, इनकी अलग व्यवस्था है जो सरकार को गाइडलाइन करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में टिप्पणी करने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं उस पर बचना चाहता हूं, मैं कोई इस पर बात नहीं करूंगा। वो जो कह रहे हैं वो भी बात सामने आ जाएगी। महाराज जी, एक और व्यक्ति है जो दीनानाथ वर्मा है, उन्होंने कहा कि मैंने जो जमीन लिया था ट्रस्ट कार्यालय के लिए बनाने के लिए, वो शशिकांत दास महाराज जी से लिया था। मैं दीनानाथ को जानता ही नहीं हूँ। पहली बात, मैंने जमीन माननीय महासचिव जी महोदय और ट्रस्ट के पदाधिकारी गण आए थे, मैंने उनके कहने पर कार्यालय बनने के लिए दिया था। दीनानाथ कौन है वो ट्रस्ट वाले जाने और ट्रस्ट के लोग जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास जी महाराज का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हनुमान मंदिर में चंदा गबन मामले में कहा, सुनिए। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, तो निश्चित है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे और निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया या एसआईटी जांच कर रही है, तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। और आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला ही है और निश्चित ऐसा ही होगा। और रही बात जो है, राजनीतिक पार्टियाँ जो अपनी भगवान राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, कृपया करके इसको अनर्गल प्रलाप ना करें, ये बंद करें, क्योंकि एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है, जांच के लिए। तो फिर इसमें किसी को हस्तक्षेप करने, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें, बाकी एसआईटी तो जांच कर ही रही है। तो जांच का विषय और जो 15 दिन में रिपोर्ट आनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात भगवान श्री राम की आस्था जो है, वहाँ यहाँ पर जितने भी सनातन धर्मी हैं, भगवान श्री राम के आस्था से के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना करे, नहीं तो उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों व्यक्ति ना हो। मैंने दूसरी बार नृपेंद्र मिश्रा सीधे तौर पर कहा है कि राम मंदिर पर चढ़ा लूट मामले में प्राथमिक जिम्मेदारी एसबीआई के लोगों की है, मतलब किसी छोटे कर्मचारी किसी को बल बना। क्या कहना हमारा जी, एसबीआई का उन्होंने कहा है? देखिए, एसबीआई का जहाँ तक वो जांच का विषय है, पहले एसबीआई जाती थी लेने के लिए पैसे, लेकिन एसबीआई ने भी कहीं ना कहीं वो जाना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रस्ट के थ्रू पैसा आने लगा फिर एसबीआई को। वो जांच का विषय है, वो जांच चल रहा है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे एसबीआई के कर्मचारी हों,
चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के सदस्य हों, और चाहे उनके और भी निचले पायदान के लोग हैं, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना है और आप देख ही रहे हैं किस तरह से सरकार चल रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। महाराज जी, उधर अब तो चंदे के बाद अब तो सोना चांदी की बात भी सामने आ रही है। कुछ जौनपुर के लोगों ने चांदी वगैरह चढ़ाई थी, जो आज तक उनको रसीद नहीं मिली, आज तक उनका उसका कोई हिसाब नहीं मिल पाया है। देखिए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात जो भी चीज़ें हैं, इनकी जांच चल रही है, SIT कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। थोड़ा धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। महाराज, कितनी बड़ी आहत हो रही है आप लोग को देखा है? देखिए, सनातन धर्म का जो है एक बहुत बड़ी क्षति है अगर इसमें इस तरह से दोषी पाए जाएंगे। और भगवान श्री राम के मंदिर में, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी अयोध्या नगरी में, अगर ऐसे जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी ऐसे कृत्य कर रहे हैं, निश्चित है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के तरफ से उन्हें वो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, सरकार सज़ा देगी ही। श्रद्धालुओं को कितना असर इससे पड़ेगा महाराज? देखिए, श्रद्धालुओं पे देखिए आस्था का विषय है। भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है वो तो रहेगी ही, उसमें और निरंतर वृद्धि आ रही है। और ये तो जो है चढ़ावे का विषय है, इसकी जांच हो रही है। उनको भी, सभी लोगों के विश्वास है पूर्ण कि जो SIT का गठन हुआ है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और निष्पक्षता के साथ जाँच हो रही है। ऐसा भी नहीं, निष्पक्षता के साथ जाँच हो रही है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तो होगी। महाराज जी, यहाँ तक कि इंजीनियर भी सामने आ रहे हैं, खुल करके बता रहे हैं सारी बात कि इस तरीके से किया है तमाम ट्रस्ट के लोगों ने। देखिए, जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है, उस समय सब सामने आ जाएगा। आप लोग क्या दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग महाराज जी क्या चाहते हैं? क्योंकि हनुमानगढ़ी का आप देखिए, हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ है और हम यही चाहते हैं कि SIT जांच कर रही है और वह अपनी रिपोर्ट दे और वो सामने खुलासा हो। और रही बात, जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें बोल रहे हैं, ये अब अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। साथ ही बक्सर के राष्ट्रीय संत राजा राम शरण दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका ये बयान सुनिए। तरह की विरोधाभासी भी बयान आ रहे हैं। खासकर कहा जा रहा है कि चढ़ावे की राशि की लूट हुई है। संत समाज क्या सोचता है? राम संत समाज का जो निर्णय है और विचार है, राम जन्मभूमि की जो मूर्ति है उन पर में कोई छीटाकशी नहीं होना चाहिए। क्यों कि आज देख लीजिए कितने सालों से वो बंद पड़ा हुआ था। मोदी जी के राज में सारा व्यवस्था हुआ था। अब क्या है, तो जिन्होंने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर में, वही लोग विरोध में बोलते हैं। तो विरोध में मूर्ति के विषय में नहीं बोलना चाहिए। हमारा आचरण जो खराब है इस विषय पर बोलना चाहिए। ये इनका आचरण खराब है, ये लुटेरे हैं, सब पैसा खा गए, ये विषय अलग है। तो ये जो पैसा लूटने वाला जो विषय आ गया है, अगर इस तरह का बात सत्य पाया जाता है तो तुरंत बर्खास्त करके उस सबको हटा करके नया कमेटी गठन करके 5 IAS, एक नहीं 5 IAS अधिकारी के अंडर में वो दे करके सारा व्यवस्था सरकार अपने कंट्रोल में रखे। सनातन समाज की आस्था है रामलला के साथ, और इस तरह से ये माना जाए कि ये सनातनी नहीं है। जो पैसा लूटा है वो सनातनी नहीं है, वो साधु नहीं है। आजकल आपको देखने में मिलता होगा कि भाई अमुक साधु ने ऐसा किया, अरे वो तो कपड़ा पहन लिया साधु के रंग भेष वाला और काम कर दिया खराब। तो उस साधु सब साधु बदनाम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लूट हुई है तब न इतना बवाल हो रहा है। लूट का तो साफ पहचान में आ रहा है भाई। जो व्यक्ति ड्राइवर था, टांगा चलाता था, टेम्पू चलाता, फिर चंपतराय का ड्राइवर हुआ, वो 500 रूम के लाला धर्मशाला बनाया है। अब बताओ पैसा कहाँ से आया? 2 किलो के सोना के गदा था। वो गदे गायब है। 12 ज्योतिर्लिंग का मूर्ति बना करके हार बना था सोना का, वो सब गायब है। कहाँ गया सब? सारा CCTV का शुरू से लेकर अभी तक का मामला सब काट कूट के बराबर कर दिया है, जो पकड़ में हम नहीं आ रहे। इसके अलावा महंत मिथिला बिहारी शरण जी महाराज ने क्या कुछ इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, सुनिए उनका ये बयान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है। राम मंदिर लगभग बन गया है। विरोधियों का काम है, कुछ ना कुछ विपक्ष का काम है, कुछ ना कुछ विरोध करना, उसमें खामियां देखना। उन खामियों को पूरा करने के लिए SIT का गठन किए हैं।
जिसके पास कोई साक्ष्य हो, तो जी ने बहुत सही कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत कराएं, SIT को दें। ऐसे तो लोग कुछ भी बोला करते हैं कि हीरा जवाहरात करोड़ों अरबों रुपया का सामान चोरी चला गया, उसका प्रमाण चाहिए। देखिए आज प्रमाण का युग है, यदि कोई चोरी किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, उसको दंड या जो भी दंड करे न्यायपालिका उसके द्वारा उसको दंडित करना चाहिए। पर बिना न्याय आए, बिना जांच हुए किसी पर आरोप लगा देना कि तुम चोर हो या तुमने इतने करोड़ का गमन किया, ये हमारी समझ से गलत है। जांच हो रही है, जांच होने दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की बातों से आप हाँ, मुख्यमंत्री ने सही बात कही है कि SIT बैठाया है, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद SIT को आप सहयोग करें। हम कह दें इतने करोड़ का चोरी हुआ, एक ये पुराने आदमी चोर है जिसका इज्जत चला जाएगा, उसके बाद उसका इज्जत कौन लौटाएगा? जो सब समाज में रहता है, जो घर का मालिक है, इतना बड़ा ट्रस्ट है, तो सरकार ने अच्छी चेहरा चुन करके लोगों को रखा है। पर जांच का विषय है, यदि उनके तत्वाधान में कोई चोरी हुई है तो दंडित किया जाए, हटाया जाए, और दूसरा आदमी जो योग्य है उसको रखा जाए। पर ऐसे किसी को चोर कह देना यही गलत है। हालांकि जहां अयोध्या के साधु संतों ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी राम मंदिर दान मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और अयोध्या भगवान राम मंदिर का भी मामला है। राम मंदिर का लोग भगवान पे जो है भगवान को मानते हैं, भगवान के कहे पे चलते हैं, भगवान राम पे श्रद्धा है लोगों की। और अयोध्या नगरी है, हनुमान जी का वर्चस्व है। और मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना, सभी ने सुना, क्योंकि पहले मीडिया और जो लोग मंदिर के करीब रहे उन्होंने इस राज को फाश किया है कि मंदिर में चोरी हुई और भगवान का पैसा गायब हुआ, भगवान का सोना चांदी गायब हुआ। उसके जो है सुनने में जो है जब बात बाहर आई, तमाम मीडिया के माध्यम से जो है चर्चाएं होने लगी कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अयोध्या आए। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने टीम गठित किया हूँ, ये अच्छी बात है। हमको भी जो है मुख्यमंत्री के ऊपर बिल्कुल विश्वास है। अयोध्या वासियों को भी जो है विश्वास करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो करेंगे भी जरूर। हमको भी जो है पूरा विश्वास है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। SIT टीम आई हुई है, वो जांच करेगी। जो लोग उसमें जो है चोरी में इन्वॉल्व होंगे वो लोग पकड़े भी जाएंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उनके ऊपर हमको जो है भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई भी सबूत हो, जोर देकर के कहा जिसके पास कोई भी सबूत हो वो SIT के सबूत दे। मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है, क्योंकि सबूत सारे काम सबूत के आधार पे होते हैं। ये मसला मंदिर के अंदर का है और जिन लोगों ने जो है बाहर शिकायत की है वो सबूत पेश करें। मुख्यमंत्री जी ने साथ जो है स्वयं कहा है कि अगर किसी के पास सबूत है तो सबूत पेश करें। तो जो है टीम जांच करने गई है, अगर लोग दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई तय है। देखिए, इसमें बाहर के लोगों को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस बारे में नहीं जानते, जो लोग अंदर जो है काम करते हैं, जानकारी उनको है। बाहर के लोग जो है केवल अफवाह फैला रहे हैं। जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच हो रही है। उन्होंने ठीक कहा है कि जांच हो रही है, अफवाह लोग ना फैलावें, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इसके अलावा पीठाधीश्वर साकेत भवन के महंत सीताराम दास जी महाराज ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा, सुनिए। जिस तरह से राम भक्तों की आस्था से खेला जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान में लेकर के SIT टीम का गठन कर दिए हैं और SIT टीम जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सनातनियों को आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग खेल रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधि संलिप्त से पाए जाते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि से संलिप्त पाए जाते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, जो राम सेतु को नकारने का काम किया, जो राम जी को काल्पनिक कहने का काम करता था, वो अफवाह करने वाले लोगों से बचना चाहिए।
और जांच पर भरोसा करना चाहिए। विश्वासो फलदायक है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन बिना दोष सिद्ध किए हुए, बिना एसआईटी का जो है रिपोर्ट दाखिल किए हुए किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बहुत बड़ा दुखद है। जो राम भक्त था आज उसको गजनबी से जोड़ा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? किस प्रकार से आताताइयों से राम भक्तों से जोड़ने का काम करेंगे? जो राम जी के लिए समर्पण त्याग करने का काम किया, कहीं हो सकती है कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगा, उसकी दुरुस्तीकरण होगी। कोई अगर पाप करेगा व्यक्ति तो उसको सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन अफवाह उड़ा करके सनातनियों को गुमराह करना, सनातन के आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर और एसआईटी टीम पर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी अफवाहों में सनातनियों को नहीं पड़ना चाहिए। ये अफवाह करने वाले देश विरोधी और राम विरोधी लोग। कुल मिलाकर के अयोध्या के साधु संत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है और जल्द ही एसआईटी की जांच होगी, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।